नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी बहनों भाइयों का बहुत-बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिन जनपदों में आंगनबाड़ी भर्तियाँ चल रही हैं, उन जनपदों के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस खबर में जानेंगे। अगली खबर हम आपको बताएँगे उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर अभी तक सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है। दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और फॉलो नहीं किया तो कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं मेरठ जनपद की विज्ञप्ति से। आपकी स्क्रीन के सामने हम एक विज्ञप्ति दिखा रहे हैं, मेरठ जनपद की है। यहाँ पर आंगनबाड़ी भर्तियाँ शुरू हो गई हैं। शुरुआत में हमने कहा है कि विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, तो एक-एक करके जो है ऑफ़िशियली अपडेट को जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में आंगनबाड़ी भर्तियाँ चल रही हैं, जिनमें से एक मेरठ है। यहाँ पर परियोजना का नाम है शहरी ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की स्थिति के बारे में बताया गया है। चलिए अब जानते हैं क्या अपडेट आ रही है। शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर 56 वैकेंसियाँ हैं। ग्रामीण मेरठ है, 6 वैकेंसियाँ हैं। रजपुरा में 11 हैं। जानी में 5 हैं, रोहटा में 7 हैं, खरखौंदा में 9 हैं, मवाना में 8 है, हस्तिनापुर ग्रामीण में ये आप देख लेना 16 और 1, पारीक्षितगढ़ ग्रामीण में 5 है, माछरा में 10 है, सरधना ग्रामीण में यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 दी गई है, दौराला में 18 और 4 शहरी क्षेत्र में। तो इस तरीके से वैकेंसियों का विवरण हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये वैकेंसियाँ जो हैं जारी कर दी गई हैं उत्तर प्रदेश की मेरठ में। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसके नीचे लिखी है वो समझते हैं। वैकेंसियों की संख्या टोटल 180 है। ऑफिशियली साइट है, यहाँ से आपको आवेदन करना होगा। ग्राम सभा वार्ड यानी शहरी क्षेत्र में है तो निवासी होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्राम सभा का निवासी होना चाहिए। तो ये ऑफिशियली लेटर जब आपकी स्क्रीन के सामने हम दिखा रहे हैं। ये आप दिशा निर्देश इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, फिर अप्लाई करना। सुरेश कुमार गुप्ता हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी मेरठ, उनकी ओर से जानकारी दी गई है। चलिए फटाक से दूसरी विज्ञप्ति देखते हैं। बागपत में कार्यकर्ताओं की भर्ती निकली हुई है और सहायिकाओं की भर्ती भी निकली हुई है। ठीक है, अभी आपको गौर से देखना है कार्यकर्ताओं के पद और सहायिकाओं के पद। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ परियोजना के नाम बताऊंगा क्योंकि समय का अभाव है, इसी वजह से परियोजना का नाम आप लोग देख लेना। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की संख्या और सहायिकाओं के रिक्त पदों की संख्या भी आपकी स्क्रीन के सामने हम दिखा रहे हैं। बड़े ही गौर से आपको देखना है, यहाँ पर 1 से लेकर जो है 7 परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं, जिसमें बागपत शहरी इलाके में 2 कार्यकर्ताओं के और 21 सहायिकाओं के पद है। इसी तरीके से जो है अन्य क्षेत्रों के बारे में भी जिक्र किया गया है। बागपत ग्रामीण, बड़ौत, बिनौली, छपरौली, खेकड़ा, लाना और ये सब वैकेंसियाँ हैं, इनको गौर से आप देख लेना। टोटल जो है 261 और 374, यानी कि सहायिकाओं की भर्ती ज़्यादा है, कार्यकर्ताओं की भर्ती कम है। ये सब दिशा निर्देश दिए गए हैं जो पूरे यूपी में समान है। इन दिशा निर्देशों को आप लोग जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरें तो उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि अगर आप ये दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं तो आप लोगों की जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। यहाँ पर सभी कुछ लिखा हुआ है, एज भी लिखी हुई है, इसको पढ़ लें आप लोग। गणना भी लिखी हुई है, 1 जुलाई 2026 से होगी। पूरी डिटेल यहाँ पर एक एक करके दी गई है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए अब अगली अपडेट जानते हैं। अगला जो है जनपद कौन सा मेंशन हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से हैं आप, तो आपके लिए भी जो है वैकेंसी निकाली गई है कार्यकर्ताओं की। कन्नौज वाले आवेदन जल्दी से कर लेना। ये देखिए डिटेल से दी गई है। हमने परियोजनाओं के नाम आपको बताने की बात कही है, परियोजनाओं के नाम आपको बता देते हैं। छिबरामऊ में है, उगरापुर और हसेरन, जलालाबाद, कन्नौज ग्रामीण, नगरी, सौरिक, तालगांव, उमरदा। टोटल वैकेंसियों का अगर बात की जाए तो 125 है। ठीक है, बाकी सभी आप लोग इसे पढ़ लेना, क्योंकि योग्यता पढ़े बिना आवेदन करेंगे दिक्कत आपको हो सकती है, इसलिए योग्यता जरूर पढ़ें। अब हम जानते हैं अगली अपडेट। उत्तर प्रदेश के जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है बिजनौर के जो है, इनकी ओर से जो है कार्यकर्ता सहायिकाओं की 2 भर्तियां चल रही हैं, एक साथ निकाली गई हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लेना। ये जो है कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की संख्या यहाँ दी गई, यहाँ सहायिकाओं की दी गई है। ये परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं। शहरी बिजनौर क्षेत्र में है, वैकेंसी आप देख लेना। देवमल, हल्दौर, खारी झालू, जलीलपुर, नूरपुर, अफजलगढ़, सिवहारा, घामपुरा, नहोटौर, इस तरीके से जो है जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा। किरतपुर, नजीबाबाद, कोतवाली। 268 कार्यकर्ताओं की और 260 जो है सहायिकाओं की यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। अब बड़ी बात यहाँ पर ये है कि पहले सरकार सहायिकाओं की भर्ती निकाल रही थी, फिर कार्यकर्ताओं की, लेकिन अब जो है देखने को मिल रहा है कि कार्यकर्ता और सहायिका दोनों की भर्ती साथ साथ लेकर चल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है थोड़ा फास्ट काम करने के मूड में है। जो उत्तर प्रदेश में जो आवेदन करने के इच्छुक है अभ्यर्थी, वो आवेदन आप लोग कर सकते हैं। और ये भर्ती बड़ी भर्ती बन चुकी है अब, क्योंकि ये बड़ी संख्या में अब विभिन्न जनपदों में निकाली जा रही है।
सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि परियोजना वार ग्रामीण क्षेत्रों में भी भर्ती देखने को मिल रही है। आपको बता दें सालों साल जो है उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती नहीं करती है, भर्ती संबंधी मामले को पेंडिंग डालती है। और क्यों? क्योंकि चुनाव के समय भर्तियां दिखानी होती हैं और चुनाव के समय इनको तेजी से किया जाता है। 2027 का चुनाव भी आ रहा है, इसीलिए भर्ती प्रक्रिया तेजी से अमल में अब लाई जा रही है। अगला जनपद जान लेते हैं। अब ये देखिए कानपुर नगर से है। कानपुर वाले एक बार फिर से खुश हो जाएं, कार्यकर्ताओं की भर्ती है। भीतरगांव, बिदनू, बिलौर, चौबेपुर, घाटमपुर, ककवन, कल्याणपुर, कतारा, सरसौल, शिवराजपुर, शहरी प्रथम, शहरी द्वितीय। कुल जो है 259 वैकेंसी हैं। तैयारी आप लोग कर लें, आवेदन की 259 है, कानपुर वालों के लिए है। और दिशा निर्देश तो पढ़ते रहना, ठीक है, दिशा निर्देश पढ़ते रहोगे दिक्कत नहीं होगी आपको आवेदन करने में। शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। शहरी बाढ़ क्षेत्र होना चाहिए, 18 से 35 साल होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 से आयु की गणना की जाएगी। इंटरमीडिएट योग्यता न्यूनतम है, स्नातक अधिकतम। जो मेरिट तैयार की जाएगी वो इसी पर की जाएगी। बाकी आप ये दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं, डिटेल में दिया गया है। प्रीति सिन्हा है, जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर नगर, इनकी तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। और ललितपुर वाले भी भाई देर मत करें, ललितपुर वालों के लिए वैकेंसी चल रही है। बार, बिरदा, जखौरा, महरौनी, मडावरा, तालबेहाट, शहरी ललितपुर। तो ये कुल वैकेंसी जो है 75 है। ललितपुर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ये सभी आवेदन जो है शुरू हो गए हैं। आप लोगों को हमारी खबरें पसंद आती हैं तो आप लोग लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय संबंधी फैसले पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्यों मोहर नहीं लगा रही है। यूपी में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में जो है वृद्धि ना करके सरकार सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी कर रही है। ये बहुत दुखद बात है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में मात्र 7500 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी आप लोगों द्वारा बताया भी गया है कि सिर्फ मात्र 6500 रुपये दिए जा रहे हैं। इतना बड़ा धोखा हो रहा है, इसके बावजूद भी यूपी में क्या हो रहा है, अखबारों में आर्टिकल प्रचार किया जा रहा है। आर्टिकल का मतलब खबर, जो आप लोगों ने सुबह देखी ही होगी। और उसमें बताया जा रहा है कि हमने बहुत काम किया और यहाँ तक कि जो है मानदेय वृद्धि के बारे में भी जिक्र किया गया। तो जो खबर दी जा रही है उसमें पूरी तरीके से मानदेय वृद्धि के बारे में जो बात की गई वो झूठी है, लेकिन असल में मानदेय वृद्धि अभी तक हुई नहीं। और आपको याद होगा कि पिछले समय जो है बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का भी एक बयान वायरल हो गया था जब वो जालौन गई हुई थी। उन्होंने ये कह दिया था कि अब मानदेय वृद्धि होने वाली है, हो गई है। जो कैसे निकला था, उम्मीद जताई जा रही थी कि मानदेय वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जो है आपको बता दें लगातार विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों को लगातार इस कार्यक्रमों में सहभागिता दिलाई जा रही है और काफ़ी जो है भीड़ एकत्रित करने के लिए उनको बुलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी बहनों को भीड़ एकत्रित करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उनके मानदेय वृद्धि संबंधी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता। आप लोग राइटिंग पे मत जाइए, क्योंकि एक पेन से मैं नहीं लिख रहा हूँ, हाथ से लिख रहा हूँ, इस कान से उल्टा सीधा लिख रहा है। लेकिन बात एक गौर समझिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो है बहनें लाखों की संख्या में है, उनके मानदेय वृद्धि ना होने की वजह से काफ़ी उनमें आक्रोश पनप रहा है। यूपी सरकार से गुजारिश रहेगी जल्द से जल्द मानदेय वृद्धि संबंधी